संसार में सदा ही हम शरीर के साथ रहे हैं, शरीर के बिना नहीं है। शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ज्ञान से रागादि होते हैं, रागादि से बंध होता है, बंध के उदय से दुख होता है। एक संसार की स्थिति बनी हुई है। शरीर का होना, इंद्रियों का होना, ज्ञान का होना, राग द्वेष का होना, बंध का होना, दुख का होना। इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति है, शरीर में सुख का अनुभव होना, वह मोक्ष की स्थिति है। सुख का होना मोक्ष है और ज्ञान का होना संसार का स्वरूप है। हमको चुनाव करना है, ज्ञान करना है कि सुख का अनुभव करना है। ज्ञान संसार का एक अनिवार्य अंग है। ज्ञान नहीं हो तो संसार ही नहीं हो। ये कोई तर्क दे सकता है कि पुद्गल को ज्ञान नहीं होता है तो संसार होना चाहिए। या पुद्गल की बात ही नहीं करना है, अपन तो अपनी बात करें। हम संसार में हैं, हमको इंद्रियों के सारे ज्ञान होता है, पराधीनता भी है, राग द्वेष भी होता है, बंध भी होता है। एक दूसरी स्थिति है कि शरीर में सुख का भी अनुभव होता है। जब सुख का अनुभव करते हैं शरीर में, उस समय ज्ञान नहीं होता है। ये एक रास्ता है, ज्ञान नहीं हो सुख हो, दोनों में चुनाव करना है। शरीर में सुख की स्थिति तो मिलती है, कभी कभी रोग आदि हो तो वेदना भी होती है, उसको अपवाद में लें। और सुख का अनुभव तो शरीर में जीवों को होता है। और उस समय जगत का ज्ञान नहीं होता। शरीर में सुख का अनुभव करते हैं, उस समय जगत का ज्ञान नहीं होता है। मतलब इतना जल्दी परिवर्तन होता है कि हम अंतर नहीं कर पाते हैं। जिस समय शरीर में सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसमें बाहर का जानना रुक जाता है। जैसे आंख से देखे तो कान से सुनना बंद हो जाता है। ये भले हम भेद नहीं कर पाते हैं, और जब भी हम शरीर में सुख का अनुभव करते हैं तब उस समय ज्ञान नहीं होता है। उस शरीर में सुख का अनुभव करके ही हम ज्ञान को रोक सकते हैं, संसार को रोक सकते हैं। संसार का स्वरूप तो अनिवार्य रूप से इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होना है, और बगैर इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। संसार मिटाना हो तो एक तरीका है कि शरीर में सुख की स्थिति है उसका अनुभव करें। दुख की स्थिति का तो अनुभव कोई करना नहीं चाहता है, पर दुख की स्थिति भी अनुभव करते हैं शरीर में, तो उस समय भी ज्ञान तो रुक जाता है। राग आदि तो नहीं होते हैं, बंद तो नहीं होता, संसार तो रुकता है, पर वो रास्ता कठिन है। वो क्योंकि जीव कोई भी शरीर में दुख नहीं चाहता है। सुख का रास्ता, सीधा रास्ता क्या है? जब शरीर में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, उस समय उस सुख का अनुभव करें और ज्ञान नहीं करें, ज्ञान होगा ही नहीं। जिस समय शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, तो राग नहीं होगा, बंध नहीं होगा, संसार नहीं होगा। तो ज्ञान और सुख में जो विरोध है, परस्पर साथ नहीं होना है, इसको हम समझ लें तो मार्ग बन सकता है। सुख के अनुभव के समय ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के समय सुख का अनुभव नहीं होता है। चुनाव हमारा है। इतना जल्दी बदलता है कि लगता है दोनों काम साथ हो रहे हैं, शरीर में सुख का भी अनुभव कर रहे हैं और ज्ञान भी कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है। जब ज्ञान कर रहे होते हैं तो सुख का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव होता तो ज्ञान नहीं करते। ज्ञान और सुख के बीच में चुनाव करना है, तो प्राय इसका उपदेश नहीं मिलता है। ज्ञान तो जीव का स्वरूप ही है, ज्ञान तो जीव को होता ही रहता है, करता ही रहता है। ज्ञान नहीं है तो चेतना ही नहीं है, जीव ही नहीं है। जीव तो ज्ञान से ही है, ज्ञान ही नहीं है तो जीव कैसा है? जीव का तो परिचय ज्ञान से है। उद्गल को ज्ञान नहीं होता है, जीव को ज्ञान होता है। ज्ञान से ही चेतना कही जाती है। ऐसी एक भ्रांति, अनादि की भ्रांति, इसको हम दर्शन मोह कह सकते हैं, वो पाई जाती है। जीव को ज्ञान से लक्षित करना, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ वहाँ जीव नहीं है। ऐसी एक भ्रांति है जो जीवों को शायद अनुभव में भी आती है, देश में भी ऐसी मिल जाती है। पंडित भी ऐसा बता देते हैं कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं है। अब ये तो बात एआई ने भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी गलत सिद्ध कर दी कि ज्ञान तुमको बहुत पता है।
भले हम जीव नहीं है, पर ज्ञान जैसा काम तो हम करते हैं। हम सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, सूंघ भी लेते हैं, चख भी लेते हैं, स्पर्श भी कर लेते हैं, विचार भी कर लेते हैं, क्रिया भी कर लेते हैं, बहुत फास्ट कर लेते हैं। भले हम जीव नहीं है, पर जो काम आप करते हो हम आपसे बेहतर कर लेते हैं। ये तो चैलेंज है उसका। जो आप करते हो उससे कई गुना बेटर फास्ट काम हम कर लेते हैं। चलो पुद्गल की बात जाने दें, पर हमारे साथ तो ये बात है कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव तो है, पर दुख भी है साथ में, संसार भी है। जहाँ जानना है वहाँ संसार है, और जहाँ शरीर में सुख का अनुभव हम करते हैं, होता है, उसको पहचान कर करते हैं, तो ज्ञान नहीं होता है तो कर्म राग आदि नहीं होते, बंध नहीं होता है, संसार समाप्ति की ओर बढ़ चल पड़ता है और जीव मुक्त हो जाता है। कितना छोटा सा ही भेद है, जो रास्ता एकदम संक्षिप्त सही है, ज्ञान नहीं करके सही में सुख की स्थिति का अनुभव करना। ज्ञान भी हम करते ही अपने आप होता है, वो अलग बात है, हम करते हैं मोह तो करते ही, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, विचार करते हैं, काय चेष्टा करते हैं, बोलते हैं, ये सब यत्न पूर्वक ही करते हैं। तो ऐसे ही हमको यत्न पूर्वक उस यत्न को मिटाकर दूसरा यत्न करना है कि शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करना। तो उसके लिए शरीर के पास तो आना ही पड़ेगा। बाहर से ध्यान हटाओगे तो शरीर में सुख की स्थिति अनुभव में आएगी, उसमें ज्ञान नहीं होगा। सीने के भाग में आराम का अनुभव करने के लिए बाहर का जानना बंद करना पड़ेगा। पेट के भाग में सुख की स्थिति उसका अनुभव करने के लिए जानना बंद करना पड़ेगा। ज्ञान ही बंद कर रहे हो साहब आप, तो वहाँ ज्ञान ही बंद करना है। तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव तो है, पर संसार भी है। जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है, जीव है, वहाँ मोक्ष का स्वरूप है, वहाँ परमात्मा का रूप है। परमात्मा जगत को जानते देखते नहीं, तो बहुत करुणा आएगी, क्रोध भी आएगा, तो सब जो विकार हमारे में भी आएंगे। भगवान में और हमारे में अंतर यही है कि वे जगत को जानते देखते नहीं, हम जगत को जानते देखते हैं। हम भी जगत को जानते देखते हैं, भगवान भी जगत को जानते देखते हैं, तो अंतर नहीं रहेगा, दोनों एक हो जाएंगे। भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। अंतर यही है कि हमारे को ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है। हमको इंद्रियां हैं, ज्ञान है। ज्ञान है तो रागादि भी है, मन वचन काय मिलती है, उनका चेष्टा भी है। ये सब संसार का स्वरूप है। मोक्ष का स्वरूप तो अति संक्षिप्त है। संसार का स्वरूप बहुत विशाल है, मोक्ष का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करना, उसके द्वारा ही हम ज्ञान को परास्त कर सकते हैं, इंद्रिय जय कर सकते हैं। जरा सी संधि है ज्ञान और सुख के बीच में, ये लगता है कि दोनों साथ ही हो रहे हैं, और दोनों में भेद है। ज्ञान है वह सुख का अनुभव नहीं, सुख का अनुभव है ज्ञान नहीं है। अब ये बात समझ लेना तो कठिन पड़ता है, पर जिसको समझ आ गई वो पार हो जाता है, जिसको नहीं समझ आती है वो पार नहीं होता है। प्राय जीव ज्ञान की महिमा में रहते हैं, ज्ञान करते रहते हैं, तो संसार का स्वरूप है। हम भगवान को भी ज्ञान स्वरूप बना देते हैं, तो संसार में और मुक्त में कोई अंतर नहीं रहता है। ऐसे जगत में दर्शन मोह चलता है, ज्ञान चलता है, विपरीत श्रद्धान चलता है, और ये संसार में उड़ते रहते हैं। अभी हमको एक अवसर मिला है कि हम ज्ञान और सुख में भेद करें, भेद विज्ञान। ज्ञान है वह सुख नहीं है, सुख है वह ज्ञान नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान करना। विषय सुख की तो बात ही नहीं, हम तो अपने में जो हो रहा है उसकी बात है। अपने शरीर में उसके लक्ष्य से तो सुख ही होता है, ज्ञान नहीं होता है। बाहर के लक्ष्य से ज्ञान होता है, सुख नहीं होता है। बाहर का लक्ष्य तो नहीं करना, अपना लक्ष्य करना, इतना सही मार्ग बनता है। बाहर के लक्ष्य में ज्ञान है, अपने लक्ष्य में सुख है। बाहर तो देशना भी मिलती है कि अपना लक्ष्य करो, पर का लक्ष्य मत करो। पर क्या मामला क्या है, होता क्या है? पर के लक्ष्य में ज्ञान होता है, अपने लक्ष्य में ज्ञान नहीं होता है, सुख होता है। अपने लक्ष्य में लक्ष्य ज्ञान नहीं किया है, लक्ष्य में ज्ञान ही हुआ है, तो फिर कोई अंतर नहीं रहा। बाहर भी ज्ञान, भीतर भी ज्ञान, बाहर पर प्रकाश ज्ञान, भीतर में स्व प्रकाश ज्ञान। तो ऐसे वो ज्ञान का ही बोलबाला रहता है, ज्ञान और सुख में भेद नहीं कर पाते हम। ज्ञान है, भीतर भी ज्ञान, बाहर भी ज्ञान, तो ज्ञान का तो साम्राज्य बोलबाला चलता ही रहता है। ये समझ में नहीं आती, जब भीतर होते हो तो ज्ञान नहीं होता है, वहाँ केवल सुख की अनुभूति होती है। पर लक्ष्य में ज्ञान होता है, स्वलक्ष्य में ज्ञान नहीं होता है। पर स्वलक्ष्य ज्ञान नहीं किया है,
तो स्व लक्ष्य कहने की बात है, पर लक्ष्य नहीं होता तो सुख का ही अनुभव होता है, लक्ष्य कुछ होता नहीं है। कहने में ही आता है कि पर का लक्ष्य किया, स्व का लक्ष्य, पर का लक्ष्य किया तो बराबर है। स्व का लक्ष्य किया ऐसा लगता ही है, पर वास्तव में स्व के लक्ष्य जैसा कोई नहीं है। भले ऐसा लगेगा हमारे को कि हम अपने ध्यान को अपनी ओर लाए, तो ऐसे उपदेश की भाषा भी हमको लगता भी ऐसा है, पर सहज स्थिति ऐसी बनती है कि हम ज्ञान नहीं करते हैं, अपने में होते हैं, बार बार उपयोग अपने में लाते नहीं हैं, अपने में होते हैं, शरीर के सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं। वेदना से बराबर वेदना होती रहती हो तो कोई वेदना की ओर ध्यान लाता है क्या? अपने आप ही वेदना होती रहती है, अब ऐसे आराम की स्थिति अपने आप अनुभव में आती रहती है। बस निर्णय इतना ही करना है कि ज्ञान के साथ संसार मार्ग है, ज्ञान के साथ मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई कह सकता है ज्ञान में समझ में आती है, और समझ तो तब आती है जब वो इस तरह भेद विज्ञान करे तो समझ कहलाती है। इसके बगैर समझ का कोई मतलब मिथ्या समझ ही है। समझ सच्ची तभी होती है जब उसको शरीर में सुख की स्थिति अनुभव करता है, उसमें ज्ञान नहीं हुआ ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, वो ज्ञान करना नहीं पड़ता है। जब अपने शरीर में होता है, सुख का अनुभव होता है, तो उसको भीतर से ये बात समझ आती है कि अरे ज्ञान तो नहीं हुआ जगत का मुझे, तो अनुभव तो चाहता हूँ, शरीर में सुख का अनुभव तो हो गया, ज्ञान तो नहीं हुआ, तो ज्ञान करने से क्या प्रयोजन है? अनुभव में बगैर ज्ञान के सुख हो रहा है तो फिर ज्ञान करने से क्या लाभ है? तो ज्ञान से विरक्त हो जाता है, जो बहुत मुश्किल से होता है। ज्ञान की विरक्ति होना बहुत कठिन काम है। सब काम हो सकते हैं, जीव ज्ञान से विरक्त नहीं हो पाता है और संसार बना ही रहता है। ज्ञान से विरक्त होना वही मोक्ष का मार्ग है, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब भौतिक पदार्थों से विरक्त होना तो नास्ति की बात है। अस्ति की बात यह है कि हम ज्ञान से विरक्त थे, भौतिक पदार्थों से क्या विरक्त होना, भौतिक पदार्थ तो भौतिक ही है। द्रव्येंद्रिया भावेंद्रिया, भावेंद्रिय का विषय, भावेंद्रिय का विषय से विरक्त हो जाता है पदार्थों से, पर भावेंद्रिय से विरक्त नहीं हो पाता है, ज्ञान से विरक्त नहीं हो पाता है। द्रव्येंद्रिया भी चाहता है मैं शरीर बन जाऊं, बाह्य पदार्थों का त्याग भी कर देता है, पर भावेंद्रिय जो ज्ञान है उसको तो स्वभाव मानता है, तो वहां अटक गया वो, इंद्रिय जय नहीं कर पाया, पदार्थों का त्याग भी कर दिया, अशरीर होने की भावना भी कर ली, इंद्रिया नहीं मिले मुझे अशरीर बन जाऊं, और भाव इंद्रिय तो मेरा एक स्वभाव है, वो तो मेरा ज्ञान ना तो मेरा स्वभाव है, तो जानता रहता है, बहिर्मुख बना रहता है, तो उसको संसार मार्ग संसार ही कहते हैं। भाव इंद्रिय से विरक्ति वास्तव में विरक्ति है। जानना जो होता है पदार्थों का मूर्त का ही होता है, मूर्त का नहीं होता है, तो मूर्त के जानने के साथ आपको सुख की झलक भी नहीं मिल सकती। ये अलग बात है कि हमको संवेदना होती है, वेदना भी होती है, ठहरना भी हो जाता है, तो इससे शरीर का कुछ स्वास्थ्य मिलता है, तो हमको सुख लगता है, पर विशेष सुख चाहिए हमको। सामान्य सुख तो स्वास्थ्य का मिलता है, पर शरीर में विशेष सुख चाहते हो तो हमको यत्न पूर्वक शरीर के सुख का अनुभव करना है। अपने आप होता है उससे काम नहीं चलेगा। ये यत्न पूर्वक हम शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं तो मार्ग बनता है। उस समय भावेंद्रिय पर विजय होती है और हम अपने स्वाधीन अपने सुख स्वभाव का सुख भोगते हैं, स्वावलंबी हो जाते हैं, परावलंबन समाप्त हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग ये रहा कि हम शरीर में जो सुख की स्थिति है उसको यत्न पूर्वक भोगें। शरीर में अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगने को भोगें, देखें शरीर में सुख की स्थिति को बार बार भोगें, ज्ञान से विरक्ति होगी। क्या करना है, ज्ञान करके क्या करना है, सब छूट जाना है, ये सब छूट जाने हैं, मर जाना है। सब जिन पदार्थों को जान रहे हैं वो छूट जाते हैं, नए नए पदार्थ जानने में आते हैं, कहीं संतुष्ट नहीं मिलती है, कहीं सुख नहीं मिलता है, राग आदि का दुख ही भोगते रहते हैं, शरीर का दुख भोगते रहते हैं। तो हम शरीर में दुख नहीं हो, राग नहीं हो, पदार्थ इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, उसका एक ही तरीका है, जब लो जरा रोग गए तब लो ऐसी का आदरो। शरीर में रोग नहीं है, वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, उसका आप अनुभव करो, एहसास करो, उसी में ज्ञान से आप रहित होंगे, ज्ञान से ज्ञान के प्रति विरक्ति पुष्ट होगी, ज्ञान करने की भावना खत्म होगी, एक सुख को अनुभव करने की भावना पैदा होगी, तो आप अंतर्मुख रहेंगे, अपने में रहेंगे, अपने में निवास होगा, बाहर का निवास नहीं होगा, कर्म की निर्जरा होगी, मोक्ष हो जाएगा। तो जो बात चलती नहीं है ज्ञान और सुख में भेद विज्ञान करना, वो हमको चलाना, तभी तो हम कहते हैं मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ।
यही है मामला, सारा सारा मोक्ष मार्ग यही है। ज्ञान पराधीनता से होता है, सुख का अनुभव शरीर में स्वाधीनता से होता है। उसमें इंद्रियों की विषयों की इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ शरीर जीव तो है, सुख है, लेकिन वो शरीर भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, तो भी इनका उपयोग नहीं है, तो जीव संसार से छूट जाता है, फिर सदा मुक्त ही रहता है, सदा आनंद में रहता है। ये एक अवसर है जो हमारी समझ में आ जाए। वेद विज्ञान की बात तो बहुत होती है, वेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा किल केचन अश्य भाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। और किसमें भेद विज्ञान करना है? ज्ञान में और शारीरिक सुख में भेद विज्ञान करना है। ज्ञान मूर्त का है, इंद्रिय ज्ञान है, शारीरिक सुख है अपना स्वाभाविक सुख है। शरीर को आत्मा कहना है यहाँ पर, शरीर सदा ही हम शरीर के आकार रहे हैं। मुक्त अवस्था की तो बात ही नहीं है, तो मोक्ष मार्ग की बात है। तो मोक्ष मार्ग में शारीरिक सुख का मतलब आत्मिक सुख ही होता है। हम आत्मा शब्द का प्रयोग ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ आत्मा कहने से कोई आकार भाषित नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का कोई निश्चित आकार तो रहता है नहीं। तो वो आत्मा को पर्टिकुलरली जिस आकार में है वो शरीर का आकार, वही मैं हूँ। ऐसे शरीर में आत्मबुद्धि होती है, जो इसमें सुख का अनुभव होता है उस शरीर में आत्मबुद्धि होती है। तो क्योंकि शरीर आकार ही जीव उपलब्ध होता है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में काम करना, मोक्ष में तो काम करना भी नहीं है, तो मोक्ष की तो बात ही क्या करना, सारा काम तो मोक्ष मार्ग में होना है। तो मोक्ष मार्ग में हम शरीर आकार है, शरीर है, आकार से वस्तु की पहचान होती है, आकार मुख्य होता है। बिना आकार की वस्तु खड़ी नहीं होती, वस्तु का भाव तो कहाँ से आएगा? पहले वस्तु है, वस्तु का भाव तो बाद में। वस्तु है मन उसका आकार है, आकार कहने से वस्तु करी जाती है। भाव है, पर्याय हमेशा ही गौण रहती है, विस्तार मुख्य होता है। पहले विस्तार होता है, फिर वृत्ति होती है। पहले द्रव्यार्थिक निगा, फिर पर्यार्थिक निगा। इसलिए द्रव्यानुयोग को मुख्य कहते हैं। किसी भी वस्तु को पहले उसके आकार से पहचानते हैं। ये गधा है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मनुष्य है, त्रियंश है। पहले आकार, आकार शरीर आकार है, तो शरीर में ही हमको अपना सुख का अनुभव होता है। तो हम शरीर का ही ग्रहण करेंगे, शरीर हमको अपना ग्रहण करना है तो अपने शरीर का ही ग्रहण करना है। और शरीर में सुख की स्थिति मिलती है क्योंकि हमारा स्वभाव है, उसका ग्रहण करना है। तो ज्ञान पदार्थों का रुक जाता है। आत्मा का ज्ञान होता नहीं, आरोपी का ज्ञान होता नहीं, अपने अमूर्त शरीर का ज्ञान नहीं होता है। अमूर्त शरीर के सुख का अनुभव होता है। तो सुख का अनुभव, शरीर में सुख का अनुभव होता है तो लगता है शरीर का ज्ञान हो गया। ज्ञान नहीं हुआ, शरीर में सुख का ही अनुभव हुआ है। शरीर में सुख का अनुभव हुआ, पाँव से मस्तक ये में मेरा ज्ञान हो गया, नहीं, ये सुख के अनुभव को ही ज्ञान माना जा रहा है। तो सुख का अनुभव किसी क्षेत्र में ही होता है, आपाद मस्तक ही होता है। तो आपाद मस्तक में सुख का अनुभव किया तो ऐसा लगता है कि हमको आत्मा का ज्ञान हो गया। ज्ञान यान कुछ नहीं हुआ, ज्ञान तो मूर्त का ही होता है। यहाँ तो सुख का अनुभव होता है, इसको ज्ञान नहीं कहना। ज्ञान कहेंगे तो फिर बाहर वाला ज्ञान भी उपादेय बन जाएगा। एक ज्ञान खराब, एक ज्ञान अच्छा है। एक ही पदार्थ को अच्छा बुरा कहेंगे तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा भी है ज्ञान तो फिर कैसे ज्ञान को छोड़ेंगे? ज्ञान को अच्छा देखना ही नहीं है हमको। शरीर का, अपने शरीर का जो अमूर्त है ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता तो अन्य जीव जाते हैं, एक क्षेत्रांतर होते हैं तो दिखाई पड़ जाए, हम भी हमको हमारा अमूर्त शरीर ज्ञात हो जाए, नहीं होता है। बस अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है, तो अपने क्षेत्र का मुझे ज्ञान हो गया, ऐसा एक भ्रम होता है। उस भ्रम को नहीं रखना है। हमें तो अपने क्षेत्र में सुख का ही अनुभव हुआ है, वह सुख सब सुख का ही अनुभव है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान मूर्त का नहीं होता है, मूर्त का ही होता है, वो इंद्रिय ज्ञान ही होता है, और उससे संसार फलता है। ज्ञान में भी अतीन्द्रिय ज्ञान की कल्पना करके फिर हम ज्ञान को ही नहीं कर पाएंगे। ज्ञान के दो रूप बनाते हैं तो फिर ज्ञान को छोड़ नहीं पाएंगे। सब इंद्रिय ज्ञान को तो छोड़ते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान को नहीं छोड़ते। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है समझ नहीं आता कि यहाँ तो सुख का अनुभव होता है, कोई अतीन्द्रिय ज्ञान होता दिखाई नहीं पड़ता। शरीर में तो सुख या दुख का अनुभव होता है, कौन सा ज्ञान होता है? ज्ञान में तो ज्ञेय दो पदार्थ होते हैं, यहाँ तो ज्ञेय कोई बनता ही नहीं है। तो ये आत्मा का जानना, ये कहना ठीक नहीं है। आत्मा को जानो, आत्मा को देखो, ये बात ठीक नहीं है। अपने शरीर में सुख का अनुभव करो, ये बात ठीक है, समझ में आती है। आत्मा के शरीर में, अपने शरीर में सुख का अनुभव करो, ये क्या है कि मोक्ष का मार्ग है। शरीर तो अनिवार्य रूप से आएगा ही, सुख का अनुभव शरीर में ही होता है, बाहर नहीं होता है। तो मार्ग का प्रकार ये कि अपने शरीर में सुख का अनुभव करो। तो जानना नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा,
ज्ञान के प्रति विरक्ति होगी, ज्ञान से भयभीत होंगे, ज्ञान नहीं करेंगे, बाहर नहीं रहेंगे, अपने शरीर में सुख का अनुभव करेंगे। तो वेदना होती है उसको शांति से सहन करेंगे। भाई तुम नहीं तो समय पर चेत जाते तो वेदना ही नहीं होती ना। हम तो बार बार ज्ञान में रहे तो वेदना खड़ी हो गई तो भोगना ही पड़ेगा। अगर बाहर ज्ञान नहीं किया होता शरीर में वेदना ही नहीं होती, सुख का ही अनुभव होता। अब हो गई है तो क्योंकि आगे ज्ञान में विरक्त हो गए हैं, ज्ञान नहीं करेंगे तो शरीर में वेदना भी कम नहीं होगी, तो सुख की स्थिति अनुभव में आएगी। तो अनुभव करते करते हम सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो जाएंगे। इस प्रकार ज्ञान और सुख में बराबर अच्छी तरह से भेद विज्ञान करना, ये कर लेते हैं तब तो मार्ग बनेगा। ये भेद विज्ञान नहीं कर पाते हैं तो संसार में डोलना है। ज्ञान अच्छा, ज्ञान अच्छा, ज्ञान चेतता है, मन ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। दर्शन स्व प्रकाश में स्व का प्रकाश नहीं होता है, स्व का तो सुख का अनुभव ही होता है। ज्ञान दर्शन जैसी चीजें आत्मा में कहना ठीक नहीं है। ज्ञान तो ठीक नहीं है, दर्शन कहना भी कोई वाजिब बात नहीं, क्योंकि आत्मा का प्रकाशन नहीं होता है। दर्शन सब कंफ्यूज करता है। एक और ज्ञान है, दूसरी ओर सुख है। बल है वह भी पूर्त के संबंध से ही होता है, उसको जीव के साथ जोड़ना अच्छा नहीं है। दो ही बातें रही, ज्ञान है वह सुख नहीं है, दुख है, या सुख है वह ज्ञान नहीं है। ऐसा वेद विज्ञान करते हैं तो ज्ञान से विरक्त हो गया, भावेंद्र से विरक्त होकर इंद्रिय जय हो जाएगी, जिनेन्द्र भगवान बन जाएगा। और एक बार जिनेन्द्र भगवान बन गया तो अनंत काल जिनेन्द्र होकर ही रहेगा, संसार में नहीं आएगा लौट करके। कितना हम संसार में दुख भोगते हैं। संसार में तो बच्चों को वेदना हो जाती है, जवान मर जाते हैं, बूढ़ी तो मरते ही हैं, बूढ़े तो रोगग्रस्त होकर दुख पाके मरते हैं। ये सब संसार में क्यों होता है? सारा जीवन ज्ञान में व्यतीत होता है तो सारा जीवन दुख में व्यतीत होता है। फिर कहते हैं ज्ञान का निषेध मत करो, भाई ज्ञान से संसार हो रहा है, ज्ञान से दुख हो रहा है, निषेध मत करो। वेद विज्ञान तो ऐसे ही होता है, ज्ञान के नास्ते सुख की अस्ति, तो वेद विज्ञान का स्वरूप है। वेद विज्ञान ही नहीं करना चाहते, बस वेद विज्ञान तो करना पड़ेगा। दुख के कारण को जानोगे तो दुख के कारण को छोड़ोगे, सुख के कारण को जानोगे तो सुख के कारण को ग्रहण करोगे। हमें दुख के कारण को भी जानना है, सुख के कारण को भी जानना है। दुख के कारण को छोड़ना है, सुख के कारण को ग्रहण करना है। इतनी बात करके मैं समाप्त करता हूँ।